लखनऊ की गाड़ी पटरी पर लौटी, केकेआर अभी भी है परेशान। मुकुल चौधरी ने लखनऊ का बचा लिया है आन बान और शान। जी हां, मुकुल चौधरी, रिमेंबर द नेम, याद रखना। आईपीएल का नया सुपरस्टार मुकुल चौधरी भाई साहब अकेले जीत लिया है कोलकाता से। कोलकाता को अकेले चुप करा दिया है अपने बल्ले की गर्जन से। 54 रनों की पारी खेली है बंदा और अकेले केकेआर से मैच छीन लिया है। पूरे के पूरे लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज डगआउट में थे। मार्करम, मार्स, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, लेकिन मैच जिताया है 21 वर्ष का लड़का मुकुल चौधरी। आईपीएल भाई साहब ऐसे ही युवाओं के लिए वरदान साबित नहीं होता है। युवा यहाँ हीरो बनते हैं। हीरो कहीं से पैदा नहीं लेते हैं, यही बनते हैं और यही दिखाते हैं अपने बल्ले और अपने बॉल की गर्जन और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। एक और नया राइजिंग सुपरस्टार पैदा ले लिया आईपीएल में भाई मुकुल चौधरी। कौन जान रहा था मुकुल चौधरी को भाई। कोलकाता नाइट राइडर्स 7 विकेट लखनऊ का गिरा करके पूरी ऐश में थी कि भाई हमारा पहला मैच जीत रहे हैं, 2 अंक झोली में आ गया है। मुकुल चौधरी ने कहा है झुकेंगे नहीं साला, अभी हमारे बल्ले में वो दम है। अकेले जीता है भाई। 54 रनों की दरकार थी जब मुकुल चौधरी पिच पर थे, कोई बल्लेबाज सामने नहीं थे। आवेश खान बल्लेबाजी कर रहे थे सामने, स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था। अकेले 54 रन बना दिया है वहां से। 1 रन सिर्फ आवेश खान बनाया है। अंतिम ओवर में जब 14 रनों की दरकार थी तो सिंगल लिया है आवेश खान। उसके बाद 5 बॉल में 13 रन भाई, तो 2 छक्के मार दिए हैं। आजकल के युवा भाई साहब वैसे नहीं सोचते हैं कि 30 बॉल में 55 रन लेना है, 11 का नेट रन रेट है। नहीं, 55 रन मतलब 9 गो छक्का मारना है। केवल हमको 9 गेंदों का जरूरत है। 30 गेंद तो बहुत ज्यादा है भाई साहब। आईपीएल अब अपने उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां थ्रिलर मुकाबला हर रात आपको अब देखने को मिलेगा। कभी लखनऊ तो कभी कोलकाता, कल का मुकाबला में कभी दिल्ली तो कभी गुजरात। अंतिम बॉल पर जैसे आज 1 रनों की दरकार थी लखनऊ को, दौरा है, नहीं लगा है अंगिकृष रघुवंशी से विकेट पर और आवेश खान पहुंच गया है। लेकिन कल कुलदीप यादव से नहीं पहुंच पाया गया था और जोश बटलर ने थ्रो मार करके 1 रनों से मुकाबला जीत लिया था। तो आज ऐसा नहीं हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे 20 ओवर खेलकर 182 रन बना दिया है और केकेआर को अभी भी तरसा दिया है अपने पहले जीत के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के भाई साहब मालिक तो जैसे ही मैच फंसता है तो अपने हनुमान जी को लेकर के पूजा करना शुरू कर देते हैं, मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज हनुमान जी ने उनका सुन लिया है। बैक टू बैक मैच जीत लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। पहला मैच हारने के बाद दूसरा मैच हैदराबाद को हराया और आज तीसरा मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके घर में जाकर हरा दिया है। और अभी लखनऊ जो दोनों मैच जीते हैं वो दोनों बाहर जाकर जीते हैं, अभी अपने घर में तो जीतना बाकी है। लेकिन अगर क्रिकेट की बात कीजिएगा आज लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में, तो दोनों ने गंदी क्रिकेट खेली है। किसी ने भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। लखनऊ की तरफ से सिर्फ 2 बल्लेबाज, एक आयुष बडोनी ने मारा है 54 रन और एक मुकुल चौधरी ने मैच जिताया है। इसके अलावा पूरा का पूरा टीम गंदा खेला है लखनऊ का। और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भाई साहब गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी घटिया हुई है। बल्लेबाजी में कोई भी मोमेंटम नहीं मिला है। 10 से 20 रन कोलकाता नाइट राइडर्स कम थे इस पिच पर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआती 10 ओवर में 100 रनों के आसपास थी। लेकिन 11वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक एक भी बाउंड्री मारने में नाकाम रही है केकेआर भाई साहब। एक भी बाउंड्री मतलब 5 ओवर में आप मिडिल ऑर्डर में 30 रन और 25 रन बनाते हैं तो कहां से आप 200 प्लस रनों का टारगेट दे पाइएगा। फिर भी 180 रनों का टारगेट दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स को। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू में ऐसे चल रही थी जैसे वन वे ट्रैफिक हो, लेकिन फिर स्पिन का जादू चला है केकेआर की तरफ से। अनुकूल रॉय और सुनील नारायण की घातक गेंदबाजी के आगे धराधर विकेटों की झड़ी लगाई है और मैच को फंसा दिया था। लास्ट के 5 ओवर में भाई साहब 60 प्लस रनों की जरूरत थी। विकेट 3 बचे थे और इसके बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं थे एक मुकुल चौधरी को छोड़ करके। लेकिन मुकुल चौधरी ने कहा है इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, यही तो हमारा हीरो बनने का मौका है। और हीरो बनकर दिखा दिया है मुकुल चौधरी। अपने दम पर मैच जीता है। बाकी किसी भी बल्लेबाज में वो ताकत नहीं था जो अकेले मैच को जीत लिया हो। जब भी ऐसा मैच होता है तो सामने से भी बल्लेबाज होते हैं, लेकिन यहाँ सामने से कोई बल्लेबाज नहीं थे, अकेले मुकुल चौधरी ने जीता है। एक जमाना हुआ करता था जब महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर और 10वें नंबर के बल्लेबाज से
मैच जीत लेते थे अंतिम ओवर में ले जाकर के, उसी प्रकार मुकुल चौधरी ने अपने अपने ऊपर भरोसा दिखाया है। नहीं चाहिए हमको कोई भी बल्लेबाज, हम अकेले जीत लेंगे, और अकेले जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स से। भाई साहब, कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी अपने पहले जीत का इंतजार है, नहीं जीत पाई है एक भी मुकाबला। 4 मैच हो चुके हैं केकेआर के, 4 में 3 हार गई है। एक मैच पंजाब वाला जो बारिश ने धो दिया, वो भी तो हार ही था, वो तो बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो पाया, और एक पॉइंट भीख में केकेआर को मिल गया है भाई साहब। हाँ, अब केकेआर को श्रेयस अय्यर का कमी कितना खल रहा होगा, आप इसी से पता लगा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर बंदा बल्लेबाजी करता है, श्रेयस अय्यर जैसे बंदा कप्तानी करता है आपके टीम का, और श्रेयस अय्यर को आप छोड़ देते हैं ट्रॉफी जीतने के बाद। तो केकेआर का तो सेम टीम है, जो टीम लगभग था श्रेयस अय्यर के समय, उससे बेहतर टीम हो गई है केकेआर का, लेकिन भाई साहब अभी भी मैच नहीं जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कैप्टेंसी गड़बड़ा रहा है ना। तो केकेआर को अब इसका एहसास हो रहा होगा कि हम श्रेयस अय्यर को छोड़ करके कितना बड़ा गलती किए हैं। लेकिन केकेआर के लिए भाई साहब, कैमरून ग्रीन ने आज 32 रनों की पारी खेली, बॉलिंग भी किया, 2 ओवर, विकेट भी लिए, ये केकेआर का पॉजिटिव पॉइंट है। केकेआर के तरफ से अजिंक्य रहाणे ने रन जड़े, रोमन पावल ने रन बनाया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज 50 नहीं जड़ पाया, और इसी का नतीजा रहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स को 180 रनों का टारगेट देने में ही कामयाब हो पाए। 10 से 20 रन और होते तो मैच का रोमांच कुछ और हो सकता था। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया, उसके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी किए, जिसके कारण 180 पर रोक लिए केकेआर को। लेकिन ऋषभ पंत पिछले मैच के हीरो, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले, आज नहीं चले और कैमरून ग्रीन को अपना विकेट फेंका। निकोलस पूरन बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। आयुष बदोनी और मुकुल चौधरी के चौधरीगिरी ने दिखाया है, लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 अंक और दिलवाया है। नहीं तो जितने बड़े नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स में, उसमें से कोई काम के नहीं हुए हैं, और आखिरकार केकेआर को हराने में कामयाब हो पाया है। मैच देखने में बहुत मजा आता है। अब भाई साहब, थ्रिलर टाइम शुरू हो जाता है जैसे ही 11 बजता है। कोई भी इंसान नहीं कह सकता था कि लखनऊ इस मैच को जीत भी सकता है। वहां से लखनऊ सुपर जायंट्स ने कमबैक करके दिखाया है। केकेआर की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अब देखना है केकेआर क्या फाइट बैक कर पाती है, नहीं लखनऊ इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।